इस समय देश में लोकसभा का रण चल रहा है। 5 चरणों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आने वाले 2 चरणों के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 4 जून को मतगणना के बाद देश को नई सरकार मिल जाएगी। इस लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा ऐसा भी रहा है जो लगभग हर चरण में देखने को मिला है और हर एक पार्टी के पेशानी पर उसने बल डाला है। वो मुद्दा है कम वोट प्रतिशत का। चरण दर चरण चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग घरों से निकलकर मतदान स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर सीट पर हुए मतदान के दौरान ललितपुर जिले की प्रशासनिक टीम और मतदाताओं ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। ललितपुर जिले के 3 पोलिंग बूथों पर 100% पोलिंग के रिकॉर्ड ने इस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में शामिल कर दिया है। अब ललितपुर के डीएम की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कौन है ये ललितपुर के डीएम जिन्होंने इस असंभव काम को संभव बनाया, साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या जतन किए, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। ललितपुर जिले में पोलिंग के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने शुरुआती दौर से ही पूरी प्रशासनिक टीम के साथ रणनीति तैयार कर ली थी और निर्धारित लक्ष्य के लिए उस रणनीति के अनुसार आगे बढ़ते गए। यूपीएससी परीक्षा में देश में चौथा स्थान हासिल करने वाले इस विलक्षण प्रतिभा के धनी आईएएस की रणनीति की इस समय चर्चा चारों तरफ हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज कराई गई जिससे मतदाता प्रोत्साहित हुए। जिले के 72 पोलिंग बूथों की मैन टू मैन मैपिंग हुई। बुलावा टोलियों का भी गठन किया गया। जिले में 560 विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर घर घर संदेश भिजवाया गया विद्यार्थियों के द्वारा। जिले में 7 बड़ी जागरूकता रैलियां भी आयोजित की गई। इन सब का असर साफ दिखाई दिया और मतदान को लेकर ललितपुर जिले में एक खासा उत्साह भी दिखा। यहां शाम 6 बजे तक ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के 66% और महरौनी विधानसभा क्षेत्र में 70.5% वोट पड़े। इस लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में 66% से ज्यादा और महरौनी विधानसभा क्षेत्र में 70% से ज्यादा वोट पड़े। ललितपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे डीएम अक्षय त्रिपाठी 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे प्रशासनिक कार्यों में अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री रखने वाले अक्षय ने पिछले वर्ष ललितपुर के जिला अधिकारी का कार्यभार संभाला। इससे पहले वे इटावा, जालौन, अयोध्या, कानपुर नगर और लखनऊ में सीडीओ, नगर आयुक्त, प्राधिकरण उपाध्यक्ष, विशेष सचिव सहित अन्य पदों पर कार्यरत रहे हैं। मतदान प्रतिशत को बेहतर करने के अपने इस प्रयास में उन्हें काफी प्रशंसा बटोरी है। अक्षय त्रिपाठी उरई के रहने वाले हैं। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे। वह जिले के पिछड़े इलाकों में से एक रामपुरा क्षेत्र के बीहड़ गांव पतराही के निवासी हैं। उनके पिता केपी त्रिपाठी अरुणाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात रहे हैं। अक्षय त्रिपाठी ने कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई ग्वालियर में रहकर की। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने लखनऊ से की। इसके बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक किया। इंजीनियरिंग करने के बाद अक्षय त्रिपाठी ने रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर ज्वाइन किया। वह मुंबई में तैनात थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान प्रशासनिक अधिकारी की तरफ हो गया था। अक्षय ने यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया। वह देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। यूपीएससी में चौथी रैंक हासिल करने के बाद वह आईएएस बनकर उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देने लगे। उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए प्रशासनिक स्तर पर लोगों को एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का अपना बेहतरीन प्रयास किया है। ललितपुर के डीएम अक्षय त्रिपाठी के अनुसार महरौनी विधानसभा स्थित बूथ संख्या 277, 355 और 195 पर 100% मतदान हुआ। बूथ संख्या 277 सौलदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बनाया गया था। यहां कुल 377 मतदाता हैं। बूथ संख्या 355 बमहौरी नांगल में कुल 441 मतदाता हैं। बुदनी नाराहट गांव स्थित बूथ संख्या 195 में 217 मतदाता हैं। इन तीनों बूथों पर 100% मतदान हुआ। मड़वारा ब्लॉक के सौलदा गांव में एक मतदाता शेर सिंह बेंगलोर में रह रहा था। ग्राम प्रधान और प्रशासन ने उसे बेंगलोर से भोपाल तक हवाई जहाज से बुलवाया और भोपाल में वह एक गाड़ी बुक करके अपने गांव पहुंचकर उसने मतदान किया। उसकी पूरी यात्रा का खर्च प्रधान और स्थानीय अफसरों ने व्यक्तिगत रूप से ही उठाया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 31 सहारिया मजदूरों को बस बुक करके मतदान के लिए बुलाया गया। झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने ललितपुर के जिला अधिकारी और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम की बड़ी ही तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला अधिकारी ने अपनी टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस चुनौती को पूर्ण किया है। कार्य के प्रति निष्ठा और दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने सराहनीय कार्य किया।
ललितपुर जिले ने मतदान के दिन जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। यह ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होता है। ऐसे में हर व्यक्ति जो वोट देने के काबिल है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर्व में अपनी सहभागिता दे। अगले 2 चरणों में आपके यहाँ भी चुनाव हो रहा है, तो आप भी वोट करने के साथ साथ लोगों को भी प्रोत्साहित करें, जिससे लोकतंत्र के इस पर्व को पूरी तरीके से सफल बनाया जा सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।